थैंक यू बोला। आपने सीपीआर नहीं दिया था जब तक तो जिंदा था ये। सर इसकी बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई इसकी छाती पे चढ़ के कूदा है आधे घंटे तक। मेरे पूरे करियर में पहली बार किसी का कॉज ऑफ डेथ सीपीआर देख रहा हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत दुख हुआ था और मैंने उसी दुख में रिंकी को मैसेज करा। अब तो घनश्याम नहीं रहा तो क्या तुम मेरे साथ। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहाँ जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहाँ पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ, ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियाँ उड़ती क्यों। लॉन्डो को सिर्फ खोपरे का तेल चाहिए, बाल से लेके सिर पैर मुंह सब दूर वही लगा लेंगे। वो एक अलग ग्लो आ रहा है ना भाई। हाँ भाई मेरे को भी देना भाई। ये क्या कर रहे हो? इतना गलीच पना करके जो चैन की नींद आती है ना लॉन्डो को, बिना बताए ब्लॉग। सो जा चुपचाप। अरे कौन है यार? मोनू से बात हो जाएगी क्या? लॉन्डो का जाहिलपना छुपाए नहीं छुपता है। अभी लड़कियों का फ्रेंड सर्कल थोड़ा सपोर्टिव होता है। ये देखो, हाथ मत लगाना इसको बिल्कुल भी। अभी के लिए इसको फाउंडेशन से छुपा देते, बाकी ये अपने आप सही हो जाएगी। लॉन्डे लोग एकदम गलीचपन पे ही उतर आते हैं भाई। ये देख, हट जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा, सब साथ में फोड़ेंगे। 1 लॉन्डे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते कि भाई फोन से आइए फोड़ो, काम खत्म। मेरे को एक सीक्रेट चीज पता चली है कि लड़कियां स्किन केयर करती है। पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था तो लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लातें खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस, मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं, क्योंकि वहाँ पे लड़कियां भी थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे मैं ऐसे किसी की जान बचा के एकदम हीरो की क्या बात है, ऐसा कुछ हो जाएगा। आजा। और मैं पूरा ऐसे डायलॉग वगैरह लिख के ले गया था कि पिल्ले को निकाल के ये बोलूंगा, अगर मैं नाली में हाथ डालने से किसी बेजुबान की जान बच रही है तो मैं डालने के लिए तैयार हूँ हाथ नाली में। कोई सुन ही नहीं रहा है। ये डोकरा वो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा और लिखता है लमाओ हिंदी में। हिंदी में लमाओ लिखा है इसने। मेरे को ऐसा लगा था कि जब भी हम लोग ऐसे कॉलोनी में निकलेंगे तो लोग गाना चलाने लग जाएंगे। फिर हम लोगों ने रोज शाम को क्रिकेट खेलना चालू करा साइकिल का स्टंप लगा के। लेकिन हम लोग जैसे ही खेलना चालू करते थे ना, ये डोकरा 1 किलो तंबाकू की थैली लेके आता था और इसके घर का गेट खोल के वहीं पे सामने फंसर के बैठ जाता था। और इस डोकरे के आसपास भी बॉल चल जाती थी ना तो ये हमारी बॉल लेके घर में भग जाता था। अब इस डोकरे के पास ऐसे बॉल तनतनाते हुए जा रही है और ये डोकरा आजा गले मिलना है क्या तुमको बॉल से? ये क्या है? नहीं क्या पोज है? वो प्लास्टिक की बॉल ऐसे चट करके चिड़ी ना। हमको तो बहुत मजा आ गए थे, वर्थ इट था हमारा खेलना। अरे यार इनकी तो सांस चल रही है, ये हमारे नहीं क्या? ये लोग शर्ट पहन के एहसान कर रहे हैं। ऊपर के 5 बटन खुले हुए, नीचे का बस 1 बटन अटका रखा है। जरा सी हवा चली तो वो भी खुल जाएगा। और इन लोगों में एक अद्भुत टैलेंट होता है। एक सीधी सुनसान सड़क है, कोई प्राणी उस जगह के आसपास भी नहीं आता है। इतनी प्यारी सड़क है ना वो कि तुम उस पे चप्पल पहन के चलोगे तो वो सड़क गंदी हो जाएगी। उस सड़क पे ये लोग आड़ी बाकी गाड़ी चला के तुमको गिर के दिखाएंगे। देखो यार मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ लेकिन इनकी ऐसी हरकतें देख के मेरी तो बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि ये तो यार गिरना चाहिए। तुम्हारी भी इच्छा तो होती है मन में। दूसरी तरफ बबलू पहलवान का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन बबलू पहलवान का जन्मदिन था और पूरे शहर को ये बात मालूम थी क्योंकि हर गली नुक्कड़ पे इन लोगों ने पोस्टर लगवा दिए थे, बबलू भैया पहलवान हैं, इसलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। भाई साहब इनमें से बबलू भैया कौन से?
ये तो दिख नहीं रहे क्या तुमको? और बबलू पहलवान ने जिंदगी में पहली बार कुछ ढंग का काम करने का सोचा। अरे बबलू भैया ये तो पिघल गई, आपके लिए नहीं लाता। कोई बात नहीं। मेरे को मेरी जनता की सेवा करनी है। इस शहर में न जाने कितने गरीब लोग और आज फिर से पापे और आयु की स्कूल बस छूट चुकी है। क्या लगता है शांति बस को हरा पाएगा? ओ गुरु, असली दिक्कत तो लैब 2 में है। जब टिफिन भरवाने के लिए समोसे वाले के यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये क्या, ये तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। छा गए गुरु। सिद्धू पाजी, अब मेरी बीवी आने वाली है, आपको जाना होगा। ओए मतलब नो ठोको ताली। यस, नो ठोको ताली। इनके माँ बाप बस की फीस भरते हैं 5,000 रुपए महीना। देखो इन्हें। पर माँ बाप की किसको ही पड़ी है ब्रो, कोई भी जिम्मेदारी थोड़ा ना लेना चाहता। सही बात है कि नहीं? समझदार है ब्रो तू, कल से हमारे साथ ठेके पे। हमारी इंडियन मूवीज में भी भूतों को इतना अजीब दिखाते हैं। मैं अमिताभ बच्चन की भूतनाथ देख रहा था, उसमें 3 गाने हैं। ये एक हॉरर मूवी है। पूरी मूवी में मुझे सबसे ज्यादा हॉरर पता है क्या लग रहा था? कि चौथा गाना बच्चे और भूत के बीच में रोमांटिक ना आ जाए, वरना बर्फ में अमिताभ बच्चन शिफॉन साड़ी पहन के नाच रहा है, पीछे बच्चा भाग के आ रहा है और गाना बज रहा है बंकू भैया कभी न माने। बाहर की मूवीज में तुमने भूतों को देखा है क्या क्या करते हैं? और फिर इधर हमारे भूत है जिनको घड़ियां पीछे करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। एक सेकंड, मैं लेट नहीं हूँ। नहीं, शायद ये घड़ी झूठ बोल रही है, मैं दूसरी में देखता हूँ। यहाँ भी लेट नहीं हूँ। नहीं, ये भी झूठ बोल रही है। यहाँ भी लेट नहीं हूँ, यहाँ भी। और ये हमारे भूत है जिनको घड़ियां पीछे करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। एक सेकंड, मैं लेट नहीं हूँ। नहीं, शायद ये घड़ी झूठ बोल रही है, मैं दूसरी में देखता हूँ। यहाँ भी लेट नहीं हूँ। नहीं, ये भी झूठ बोल रही है। यहाँ भी लेट नहीं हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बाहर जाके देखता हूँ। हा, मुझे पहले से पता था मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। लेट्स गो बेबी। अरे नहीं, मैं लेट होने पे इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? अबे सुन जरा, इधर आना। पीछे 12 घड़ियों में मैंने तुझे सेम टाइम दिखाया, तूने नहीं माना, लेकिन तूने ये एक घड़ी देख के मान लिया, तो ये भी तो गलत हो सकती है। अबे पागल है क्या? उन 12 घड़ियों में तो सैल ही नहीं था। ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज हैं। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू कर दिया था। ये हो गई 4 लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर, टोपा, मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थी हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया, वाहियात, नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो अभी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं, मेरे को आता ही नहीं है। क्या लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहाँ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं, मेरे को आता ही नहीं है। क्या लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहाँ पे।
इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। बेटा नाम नाम तुम्हारा। 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको, अच्छे अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे। बिना आँख खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली, वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना, तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी। घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ